students. So today we start question number थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 13.1. देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाला होगा और सोचना भी उल्टा पड़ेगा. ठीक है, देखिए कैसे. द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पैरीमीटर 250 मीटर. ठीक है, रेक्टेंगुलर होल है और उसका पैरीमीटर गिवन है. ठीक है, अब उसके लिए देखिए एक काम तो आपको क्या करना है कि जितने भी फॉर्मूले जिस भी क्वेश्चन में मैं बताऊंगा वो हर एक मतलब ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले 1 या 2 पेज आप ब्लैंक छोड़ देना और वहाँ पे सारे फॉर्मूले जितने भी, जब हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे तो वहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हो आपके. ठीक है, इतना स्पेस ज़रूर छोड़ देना पहले. ठीक है, या फिर वैसे अपना कि एक पेज छोड़ देना जिसमें आप वैसे सेपरेट लिख सको. ठीक है, बाद में उसको ज्वाइन कर लेना. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में पैरामीटर दे रखा है, आगे कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द होल. ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम सोचें तो देखिए मैं आपको फील करवाऊँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है. तो देखिए पैरामीटर दे रखा है, तो पैरामीटर में हम क्या फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ रेक्टेंगल का. ठीक है, तो उसमें एल भी तो प्रेजेंट होगा लेकिन एच प्रेजेंट नहीं होगा कहीं पे भी. ठीक है, एच प्रेजेंट नहीं होगा. एच कब प्रेजेंट होगा, जब हम क्यूबॉइड शेप में इसको लेके आएंगे. ठीक है, और इसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी 4 वॉल्स एट द रेट दिस. ठीक है, तो यहाँ से हम 4 वॉल्स का निकालेंगे और देखिए क्या रिलेशन बनेगा. अब देखिए एक बात और मैं बताता हूँ जो हम कल पढ़ रहे थे. ठीक है, वैसे हिंट में भी दे रखा है, मैं वहीं से बता देता हूँ. देखिए कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं उसको. ठीक है, जब ये देखिए यह कहीं पे भी वो टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं करेगा. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब चारों दीवारों को, चार दीवारी की बात की जाएगी, ठीक है ना, मतलब ऊपर नीचे की बात नहीं की जाएगी, टॉप और बॉटम की, छत की और नीचे फर्श की, तो वहाँ पे उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया. ठीक है, या फिर फॉर्मूला तो हमें याद ही है, ऊपर नीचे का छोड़ दो बाकी चारों को काउंट कर लो. ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहले हमारे पास गिवन है पैरीमीटर. क्वेश्चन नंबर थर्ड में पैरीमीटर गिवन है. ठीक है, और पैरीमीटर किसका गिवन है, रेक्टेंगल का. कितना है, 250 मीटर. ठीक है, तो पैरीमीटर का हमें फॉर्मूला पता है. क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ठीक है, तो यहाँ से ये निकाल लेते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल हो जाएगा 250 मीटर के. एल प्लस बी इक्वल हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 2, तो 125. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ. ठीक है, अब देखिए कि एरिया जो होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स या बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया. ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर लेटरल सरफेस एरिया. ठीक है, अब वहाँ पे मैंने बता दिया था कि आपको टॉप और बॉटम छोड़ना है. और लेटरल सरफेस एरिया का अगर मैं आपको दिखाऊं फॉर्मूला तो आपको वैसे भी लिखा मिल जाएगा. ठीक है, कहीं पे देखिए टोटल और लेटरल यहाँ पे दोनों पे लिखा हुआ है. ठीक है, और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपने पढ़ लिया होगा. तो अब मैं फॉर्मूला आपको वो नहीं बताऊँगा. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ. उसका फार्मूला जो हमारा पैरामीटर एरिया निकालने का होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स या बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया का. ठीक है, तो वो होता है 2LH प्लस 2BH. ठीक है, ये फार्मूला होता है. अब ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया. अब इस दोनों में से देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है वो चीज़ निकाल लेते हैं. ठीक है, तो कॉमन ये क्या आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन आ रहा है दोनों से और H कॉमन आ रहा है. अंदर क्या बचेगा, L प्लस बी. ठीक है, L प्लस बी बच गया. तो एक ये हो गया, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया. ठीक है, अब दे रखा है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके इक्वल है. ठीक है, या इसको इक्वेशन सेकंड नाम मत दो. ठीक है, अभी इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते. एरिया ऑफ 4 वॉल्स दे कितना रखा है. ठीक है, वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी 4 वॉल्स एट द रेट 10 पर मीटर स्क्वेयर. 1 मीटर स्क्वेयर का 15,000. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर, ठीक है, कितना है, 15,000 रुपीज़. ठीक है, अब 10 पर मीटर, 1 मीटर स्क्वेयर पे 10 रुपये का खर्चा. ठीक है, तो कॉस्ट हम 1 मीटर की निकाल रहे हैं तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 15,000 दे रखा है और इसके बाद 10 से हम डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो 10 से डिवाइड करते ही ये आ जाएगा हमारा 1500 और ये क्या रहेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स. ठीक है, या फिर बोल सकते हैं टोटल
लेटरल सरफेस एरिया 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको फील करवाता हूँ कि ये लिखा क्यों। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कोस्ट दे रखा था कि 10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। ठीक है, अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर पे कोस्ट देखता हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर पे कोस्ट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से उल्टा देखिए, उल्टा सोचना है हमें। जैसे कल जो हमने क्वेश्चन किया था दूसरा क्वेश्चन, तो वहाँ पे हमारे पास एरिया गिवन था और उसका कोस्ट गिवन था, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल रेट आ गया था, मतलब टोटल खर्चा आ गया था। अब इसने टोटल खर्चा दे रखा है तो एरिया निकालना है, तो उसको डिवाइड कर देंगे और तब हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एरिया आ गया हमारे पास 4 वॉल्स का 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पहली और ये दोनों इक्वेशन से देखिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स दे कितना रखा है दूसरी से, 2H L प्लस बी इक्वल किसके हो जाएगा, 1500 के। और यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके L बी की वैल्यू, L प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 125। तो 2H इंटू 125 इक्वल हो जाएगा 1500 के। ठीक है, ये कहाँ से किया, यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, पहली इक्वेशन का यूज करके। अब यहाँ से ये हो जाएगा H इक्वल हो जाएगा 1500 डिवाइड बाई 250। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 से 10, 15 से 6 टाइम्स, तो हाइट कितनी आ गई, 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर हमारे पास हाइट आ गई। देखिए अगला क्वेश्चन और क्या देखते हैं। For the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to this meter square. How many bricks of dimension this। ठीक है, अब डायमेंशन 3 डायमेंशन दे रखे हैं। ठीक है, 3 दे रखे हैं, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, इसका एरिया, वो एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा हमारे पास, जितना भी आएगा वो किसका आएगा, एक ब्रिक का। ठीक है, अब इसने कहा है कि पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एरिया निकालें तो यहीं पे देखिए, आप एरिया तो निकाल ही सकते हो। अब इसका हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस। ठीक है, तो एरिया इसका आएगा। ठीक है, मैं वो एरिया नहीं निकाल रहा हूँ क्वेश्चन 4 में। ठीक है, तो एरिया हमारे पास टोटल जो आएगा, इनकी LB प्लस BH प्लस HL डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना है, वो आएगा हमारे पास। जब 4 इसका यूज करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 937.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है पूरा। देखिए ये इस क्वेश्चन में लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीज़ है, तो LB प्लस BH प्लस HL के फॉर्मूले से। ठीक है, और वही फॉर्मूले का यूज करके और यहाँ से एरिया निकल जाएगा। अब इसने कहा है कि पेंट सफिशिएंट है कितने एरिया को करने के लिए, 9.375 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो 9.375 के लिए अगर इतने मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और दूसरा ये देखिए, ये एरिया दे रखा सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में नहीं। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये दो चीज़ें इसमें मेन है कि एरिया ये सेंटीमीटर स्क्वायर में और वो हमारे पास मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, चाहे तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या इसको मीटर में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस एरिया को तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या होगा, एक जैसे हमने कल भी किया था कि एक मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, या फिर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल, और 1 सेंटीमीटर किसके होगा, इक्वल होगा 1/100 मीटर के। तो इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 937.5 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर, ये तो एक ही सेंटीमीटर को चेंज किया, अब दूसरा सेंटीमीटर तो उसका भी 100 आएगा। ठीक है, तो ये जो बात है ना, ये आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार, मतलब इसको कैसे लिखेंगे हम, 937.5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब यही हुआ ना, जैसे 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब भी क्या हुआ कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाई 100, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर में, देखिए एक इस डेसिमल को हटाएंगे तो वो 0 भी आएगी, तो 3 और 2 5 टोटल 0। ठीक है, तो 5 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 0.09375 मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास टोटल एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है हमें, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स।
कि कितनी ब्रिक्स को वो पेंट कर पाएगा, ठीक है। तो नंबर, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि जितना उसके अंदर सफिशिएंट है, ठीक है, ये 9.375 डिवाइड बाई 0.09375, ठीक है। अब यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, 9375 डिवाइड बाई 1000 इंटू 9375, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1 और उसके बाद 50, 345, 30 से 30 कैंसिल, 9375 से 9375 कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा 100 ब्रिक्स, ठीक है। अगर फिर भी देखिए अगर ये समझ में नहीं आया, अब एरिया निकालने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, एरिया निकालना है। मेन था ये पोर्शन, ठीक है, और दूसरा सेंटीमीटर से यूनिट को सेम करना है, ठीक है। वैसे ही इसमें 4 वॉल्स का था, तो उस 4 वॉल्स को हम लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। अगर उसको भी मैं आपको कहूँगा, मतलब यही प्रेफर करूँगा कि लेटरल सरफेस एरिया का भी आप ये फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट, कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला होता है, 2H इंटू L प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो। चलिए, तो आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हाँ फिफ्थ भी आपको करना ही है। देखिए क्यूबिकल बॉक्स मैं बता देता हूँ कि 10 सेंटीमीटर और अनदर क्यूबॉइडिकल है, ठीक है। आपको क्यूब का फॉर्मूला भी पता चल गया होगा कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का, और ठीक है। तो सरफेस एरिया यहाँ से क्यूब का निकालना है, जिसमें क्यूब का एज है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है 12.5, 10 और 8, ठीक है। तो विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया, इसका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें अभी पढ़ा ही है, ठीक है। क्यूब का मैं और बता देता हूँ, क्यूब का देखिए हमारे पास सरफेस एरिया क्या रहता है, 6a², ठीक है। ये तो होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया फिर से वही बात होती है कि टोटल तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया हमारा 6a², ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया 2 डायमेंशन छोड़ दो, मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ दो, तो 6 के 6, मतलब क्यूब हमारा कैसा शेप होता है जिसमें सारी इक्वल होती है, एल बी और एच, मतलब तो उसको हम एज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी ए, 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 ठीक है। मतलब सारी की सारी एक ही रहेंगी। तो यहाँ से एरिया ये हटा देंगे और ये हटा देंगे, ठीक है, नीचे वाला। तो यहाँ से ए और ए हटेंगे, 2 ए हटेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 4a²। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a² का होगा और टोटल सरफेस एरिया 6a², ठीक है। उस फॉर्मूले का यूज करते हुए, ठीक है, यहाँ से दोनों के एरिया निकालने हैं, ठीक है, और दोनों के एरिया निकालने के बाद बताना है कि किसका ज़्यादा रहेगा। अब जिसका ज़्यादा आएगा उसका ज़्यादा, क्यूब का आएगा या क्यूबॉइड का आएगा। फिर कह रहा है कि कितना ज़्यादा, ठीक है, विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, और दूसरा पूछा है किसका कम रहेगा, तो कम रहेगा और कितना कम रहेगा, ठीक है। तो वो माइनस कर लेंगे उसमें से, ठीक है। तो पाँचवा आपको खुद करना है, लेकिन फिर भी अगर 5 तक किसी को कोई भी डाउट रहता है तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है।